नमस्कार। जातिवाद और संप्रदायवाद की वास्तविक सच्चाई सबको जानना चाहिए। आज हम इस जातिवाद और संप्रदायवाद का एक वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे। आज हम अपने शरीर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हम दिन भर अच्छी तरह से काम इसलिए कर पाते हैं कि रात को हम अच्छी तरह से सोते हैं। अगर किसी व्यक्ति को 2-3 रात्रियों तक ठीक से सोने को नहीं मिले, एक रात भी ठीक से सोने को नहीं मिले, तो वह अगले दिन ठीक प्रकार से अपना काम नहीं कर सकता। नई कंप्यूटराइज पीढ़ी को भी यह पौराणिक बातें ठीक से समझ में आ जाए, इसलिए मैं आपको कंप्यूटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। आप यह मान लीजिए कि आप कंप्यूटर में दो चीज़ें होती हैं, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर भारी होता है और सॉफ्टवेयर हल्के होते हैं। हमारा स्थूल शरीर हार्डवेयर है, जिसे हम बॉडी कहते हैं। ये हमारा जो स्थूल शरीर है ये हार्डवेयर है, और इस शरीर को चलाने के लिए मन और बुद्धि सॉफ्टवेयर है। अब इस देश के सामाजिक ढांचे को समझने का प्रयास किया जाए। अपने देश में आध्यात्मिक आर्थिक संपन्नता बहुत थी। यहाँ के समृद्ध किसानों, जागीरदारों, जमींदारों, राजाओं का सॉफ्टवेयर गड़बड़ था। वह एक दूसरे को नीचा दिखाने और खुद को ऊंचा साबित करने के लिए आपस में लड़ते रहते थे। हिमालय के उत्तर दिशा से भूखे, नंगे, असभ्य, जंगली, लुटेरे इंसानों के कबीले थे, और वह भोजन और अन्य सुख साधनों की खोज में लूटपाट करने के लिए बार बार इस देश में आते थे। हम उन्हें विभिन्न नामों से जानते हैं। कभी लोधी आया, कभी मुगल आए, कभी खिलजी आया। ऐसे जो हिमालय के उस पार उत्तर दिशा में जो ऐसे कबीले थे जो भूखे थे, नंगे थे, उनके पास खाने के लिए नहीं था या पहनने के लिए नहीं था, और हिमालय के इस पार भारत के अंदर सारी संपन्नता थी, तो उनको पता लगता था कि हाँ भाई, अगर हम चले जाते हैं तो हमें वहाँ खाने को मिल जाएगा, सोने चांदी मिल जाएंगे, स्त्रियाँ मिल जाएंगी। ये हट्ठे कट्ठे लड़ाकू, फुर्तीले घुड़सवार इन लुटेरों को कुछ प्रभावशाली लोगों ने अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए पालना शुरू कर दिया। जब ये आए तो एक राजा, जो भारत का राजा होता था, वह दूसरे राजा से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उनके साथ हो जाता था या उनको ये कर लेता था। और इस प्रकार से ये हमारी फूट, इस आपसी फूट का पता, इस कमजोरी का पता जब उन्हें चल गया, तो उन लोगों ने लूटपाट की जगह यहाँ पर शासन करने के लिए शासक बन गए, और हम कमोबेश 500 साल तक गुलाम रहे। आज भी हम इस जातिवाद संप्रदायवाद के झगड़े में फंसे हुए हैं। यह हमारे सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि देश के विपक्षी दल पुनः देश के दुश्मनों के वायरस के चपेट में आ गए हैं। उनके हार्डवेयर भी इससे प्रभावित होकर बेकार हो रहे हैं। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ, ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो जातिवाद संप्रदायवाद है, आप सोचिए, आप में से जो लोग कहीं विदेश आप चले जाते हैं, विदेश को छोड़िए, अभी पहले देश से बात करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति तमिलनाडु चला गया, केरला चला गया, कर्नाटका चला गया, तो वहाँ जो उसका ये जातिवाद वाला सॉफ्टवेयर है वो काम करना बंद कर देता है। इसलिए बंद कर देता है, उसको पता ही नहीं कि मेरी जाति वाला कौन है। वहाँ जा कर के जो यहाँ अपने को अनुसूचित कहता है, राजस्थान में चला जाए तो पता चलेगा तो राजा, यहाँ के जो राजपूत हैं उनके अंदर ये टाइटल होती है, पता ही नहीं चलता। बहुत ऐसे इस देश में आज भी जो राजा महाराजा रहे, जैसे जयपुर राजघराना है, कुशवाहा है। अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा कि हम लोग कुर्मी हैं। आज तक सभी लोग समझते थे ये क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं। तो जैसे ही भारत में प्रांत बदलते हैं तो ये जातिवाद का सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देता है।
हार्डवेयर तो वही है, लेकिन इसका जो सॉफ्टवेयर है, और जैसे ही आप भारत के बाहर जाते हैं उसके साथ ही, चाहे आप किसी मत पंथ मजहब को मानने वाले हैं, भारत के बाहर आपका ये जो संप्रदायवाद का, पंथवाद मजहब का सॉफ्टवेयर है वह काम करना बंद कर देता है। वहाँ आप भारतीय हो जाते हैं, अंग्रेजी में कहे तो इंडियन हो गए। कहाँ से आए? तो भारत से आए, इंडियन है। ये जो जातिवाद और संप्रदायवाद है, यह सॉफ्टवेयर है, यह बहुत हल्की चीज है, और उसी सॉफ्टवेयर को कुछ लोग हथियार बना करके इस देश में जातिवाद संप्रदायवाद की राजनीति कर रहे हैं। यह अच्छी बात है कि भारत में इस देश के प्रधानमंत्री ने एक नई जाति की घोषणा की है कि हाँ, इस देश में 4 जातियां हैं। एक जाति महिलाओं की है, दूसरी जाति युवाओं की है, तीसरी जाति किसानों की है, और चौथी जाति इस देश के गरीबों की है। यह सच्चाई है, यह सच है। जब कोई ब्राह्मण ही गरीब होता है, वो भीख मांगता है, तो जो धनी संपन्न ब्राह्मण होता है वो उससे अपने रिश्ते नहीं जोड़ता है। वो रिश्ता तब जोड़ता है जब वह किसी ऊंची कुर्सी पर बैठा होता है, जब कहीं वो पावर में होता है, तो वो रिश्ते जोड़ता है। अपने जाति के, अपने पंथ के गरीब को, अपने जाति अपने पंथ के महिला को, अपने जाति अपने पंथ के खेत में काम करने वाले किसान को कोई अपना नहीं मानता। मैं युवाओं की भी बात करता हूँ। युवाओं को भी उनकी जाति वाला कोई हो, उनके धर्मों वाला कोई संप्रदाय वाला कोई हो, वह ऊंचे ओहदे पर बैठा हो, तब उसको अपनी न तो जाति याद आती है और न उसको अपना मजहब धर्म याद आता है। वैदिक सनातन धर्म की भी बात करें, चाहे मुसलमान की ही बात करें, इस देश में बड़े बड़े वैदिक सनातन धर्म को मानने वाले लोग भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या अन्य बड़े बड़े पदों पर रहे, ब्यूरोक्रेसी में भी रहे, लेकिन उन्होंने, अगर वह जातिवादी थे तो अपने जाति वालों को ही ऊपर उठा दिए होते, तो उनके जाति में तो कोई गरीब नहीं रहा होता। उनके जाति बिरादरी में कोई युवा जीविकोपार्जन से बेरोजगार नहीं रहा होता। अब ये जो अगर संप्रदाय और जाति की बात की जाए तो इस देश के अंदर मुसलमान भी राष्ट्रपति भी रहा है, बड़े बड़े ओहदों पर इस देश के चीफ जस्टिस भी रहे हैं, आज भी हैं। IAS बड़े बड़े पदों पर जो इस देश का बजट बनाते हैं, तो वो जिस पंथ के हैं, जिस धर्म को मानते हैं, अगर उन्हें चिंता होती जब पूरे देश का वो बजट बनाते हैं, तो अपने समाज के लोगों के लिए ही, अपने जाति के या अपने संप्रदाय के लोगों के लिए ही वो व्यवस्था करते कि हमारे समाज के अंदर कोई गरीब नहीं रहे, हमारे समाज के अंदर कोई युवा बेरोजगार नहीं रहे, कोई किसान आत्महत्या ना करे। तो ये बात केवल और केवल राजनीति के लिए है। इसके और नीचे जाएंगे, परिवारों में देखेंगे जो विवाह के बाद महिलाएं जलाई जाती हैं, प्रताड़ित की जाती हैं। ये घटनाएं नहीं घटती अगर जातिवाद सच्चे में होता। कोई, जैसे अभी भी परंपरा है, अभी कम से कम भारत में 80% तक तो यह परंपरा है कि अपनी ही जाति में विवाह करते हैं। तो वो झगड़े होते हैं बेटे बेटी की शादियों को लेकर, दहेज को लेकर के। ये झगड़े तो जाति वाले से ही होते हैं, उस धर्म वाले से ही होते हैं, दूसरे से नहीं होते। चाहे कोई भी धर्म आप मानते हो, चाहे आप वैदिक सनातन धर्म मानते हो, बौद्ध धर्म मानते हो, इस्लाम मानते हो, ईसाई मानते हो, कोई भी मानते हो, तो ये झगड़े तो अपने ही जाति वालों से होते हैं। तो ये जो
इस हार्डवेयर के अंदर, शरीर रूपी हार्डवेयर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी को हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे पसंद करिए। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव से, अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराइए और अधिक से अधिक इसे साझा करके, शेयर करके और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे हम भारत को जातिवाद, संप्रदायवाद के इस कलंक से मुक्त करा सकें। धन्यवाद।